क्या कहता है सामुद्रिक शास्त्र? शारीरिक बनावट से जानिए अपना भविष्य। कैसी लड़कियां किस्मत की धनी होती हैं? कौन सी लड़कियां पति की किस्मत में खुशियां लाती हैं? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं। आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान और मैं हूं आपके साथ विशाल शुक्ल। आज हम आपको बताएंगे लक्षण विज्ञान और सामुद्रिक शास्त्र से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, लक्षण विज्ञान एक ऐसा माध्यम है, सामुद्रिक शास्त्र एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने भविष्य को जान सकते हैं, आप अपने भविष्य को समझ सकते हैं। कई लोग इसको ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समझते हैं, जन्म कुंडली अध्ययन के माध्यम से समझते हैं। कई लोग इसको कार्ड रीडिंग, टैरो कार्ड के आधार पर समझते हैं। कई लोग इसको हस्तरेखा के विज्ञान के आधार पर समझते हैं। कई लोग इसको यूं कह लीजिए तथाकथित कि अंक ज्योतिष के आधार पर समझते हैं। अलग अलग तरीकों से आप अपने भविष्य को जानते हैं, समझते हैं। प्रिय दर्शकों, किसी व्यक्ति की शरीर की बनावट और उसमें पाए जाने वाले चिन्ह, इनके आधार पर आपके भविष्य की सटीक गणना की जा सकती है। ऐसा संभव है। सामुद्रिक शास्त्र का गठन हमारे ऋषियों ने इसीलिए किया कि जिससे हम अपने शरीर को देखकर, अपने शरीर की बनावट को देखकर, अगर हम सामुद्रिक शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो इस बात का निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि व्यक्ति का भविष्य कैसा होगा, उसके जीवन में आगे कैसी संभावनाएं बनेंगी। इसी आधार पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं महिलाओं के बारे में। कौन सी महिलाएं हैं जो लक्षण विज्ञान के आधार पर, सामुद्रिक शास्त्र के आधार पर अत्यंत सौभाग्यशाली होती हैं। चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले उन महिलाओं के बारे में जिनकी आईब्रोज जो होती हैं, ये जो भौवें हैं, आपस में सटी हुई होती हैं। प्रिय दर्शकों, जिन महिलाओं की भौवें आपस में सटी हुई होती हैं, ऐसी महिलाएं महत्वाकांक्षी और कर्मठ स्वभाव की होती हैं। इनके स्वभाव में आप इस चीज को नोटिस करेंगे, देखने में ऐसा आता है कि ऐसी महिलाएं बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, बहुत ही कर्मठ है, जुझारू हैं। ऐसी महिलाएं अपने जीवन काल में विशेष सफलता हासिल करती हैं। ऐसी महिलाएं जिसके साथ भी जाएंगी, जिनके साथ भी इनका विवाह इत्यादि होगा, उस व्यक्ति के साथ उस व्यक्ति की किस्मत को ये बढ़ा देंगी। लेकिन ऐसी महिलाओं में एक कमी भी देखी जाती है, ऐसी महिलाएं थोड़ी सी क्रोधी स्वभाव की होती है। अगर ऐसा है तो एक बार इसको आजमाइए। दूसरी बात करें, जिन महिलाओं के कान को अगर आप देखें, दोनों कान में हल्की सी लालिमा हो, हल्का सा गुलाबीपन लिए हो, लालिमा हो, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली बहुत होती हैं। ऐसी महिलाओं को भाग्य के बदौलत उनको जीवन काल में वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो एक महिला को एक संपूर्ण परिवार के लिए चाहिए होता है। प्रिय दर्शकों, ऐसी महिलाएं हर हाल में हर चीज से लड़ती हैं और अंततोगत्वा जीत को प्राप्त करती हैं। एक पॉइंट आपको और बताता हूं कि जिन महिलाओं की हथेलियां हल्की सी कोमल होती हैं, थोड़ा सा कोमल स्वभाव लिए हुए होती हैं, गुलाबी रंग का होता है, पूरी हथेलियां गुलाबी हल्की सी हो और कोमल हो, मुलायम हो, ऐसी महिलाएं बेहद धनवान, बुद्धिमान और ज्ञानवान होती हैं। ऐसी महिलाएं जिस घर में प्रवेश करती हैं, जहां भी उनका विवाह होता है, यकीन जानिए पूरे परिवार की किस्मत बदल जाती है। ऐसी महिलाओं को अपने जीवन काल में कभी भी किसी चीज का अभाव नहीं होता। अगर ऐसी महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्या कभी परेशान करे तो उनको भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से उनके सौभाग्य में वृद्धि होगी, उनके धन धान्य पुत्र आदि में वृद्धि होगी। प्रिय दर्शकों, जिन महिलाओं के पैर का तलवा, जो पैरों का पंजा होता है, पंजे के नीचे का जो हिस्सा होता है, तलवा, फुट जिसको बोलते हैं, तलवा अगर चिकना हो और चिकना होने के साथ साथ हल्का सा गुलाबी या लाल रंग लिए हुए हो, साथ ही साथ उसमें शुभ चिन्ह प्राप्त हो रहे हो। अब शुभ चिन्ह क्या होते हैं? तो शुभ चिन्ह के आधार पर या तो बिल्कुल आपको एक सीधी रेखा जाती हुई दिखाई दे, या आपको त्रिभुज वहां पे बना हुआ दिखाई दे, या आप ऐसा कह लीजिए जिनके पैर में ऐसे 3 रेखाएं समानांतर ऊपर की तरफ जा रही हो, अगर ऐसा दिखाई दे, या आपको पैरों के जो पंजों के नीचे तलवा का हिस्सा होता है वहां पे आपको सर्कल दिखाई दे, तो ऐसी महिलाएं अत्यंत सौभाग्यशाली होती हैं।
ऐसी महिलाओं को अपने जीवन काल में दान और साथ ही साथ धन का दान, पके हुए भोजन का, अपने हाथ से पकाए हुए भोजन का दान जीवन में समय समय पर करते रहना चाहिए। ऐसा करने से उनके जीवन काल में कभी भी किसी चीज का अभाव नहीं होगा और साथ ही साथ उनका पति, यानी कि जिस घर में हो जाएंगी उनका जो पति है वो दीर्घायु होगा। ऐसा देखा गया है, ऐसी मान्यता है। प्रिय दर्शकों, जिन महिलाओं के माथे पर बाईं ओर बाईं तरफ तिल होता है, अभी हमने पूर्व के अंक में आपको सामुद्रिक शास्त्र में तिल के ही महत्व के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि जिन महिलाओं के बाईं तरफ अगर तिल है तो यकीन जानिए ऐसी महिला को अपने शुरुआती जीवन काल में बेहद संघर्ष झेलना पड़ेगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। बहुत संघर्ष का सामना शुरुआती जीवन काल में करना पड़ता है, लेकिन एक समय के बाद जीवन के उत्तरार्ध में, यानी कि 38-40 की उम्र आते आते ऐसी महिलाएं विशेष धनवान, विशेष सफल देखी जाती हैं। अगर ऐसी महिलाएं व्यवसाय करें, खास तौर पे शिक्षा का अगर व्यवसाय करें, तो वो उनके लिए बहुत उत्तम और बहुत श्रेष्ठ होता है। प्रिय दर्शकों, तिलों को सामान्य कभी मत समझिए। लक्षण विज्ञान के आधार पर जो चीजें मैं बता रहा हूं ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। छठा भाव बता रहा हूं। अगर जिन महिलाओं का चेहरा आपने देखा होगा ललाट, मस्तक चौड़ा होता है, काफी चौड़ा माथा होता है, ऐसी महिलाएं अपने जीवन काल में, सामान्यतः ऐसी महिलाओं को आपने बहुत उच्च पद पे देखा होगा। डॉक्टर हैं, जज हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, इंजीनियर हैं, बहुत अच्छे आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ऐसी महिलाओं को आप उच्च पदस्थ देखेंगे। और उसमें भी अगर किसी महिला का माथा काफी चौड़ा है और उसके चौड़े माथे पर तिल है तो ऐसी महिला शासन करने वाली होती है। ऐसी महिला के अंदर लीडरशिप की भावना होती है। वो लीडरशिप करती है, किसी ना किसी क्षेत्र में अवश्य करती है। इसको आप आजमा सकते हैं, इसको आप व्यक्तिगत रूप से देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आपने देखा होगा कई महिलाओं की गर्दन लंबी होती है। ये जो नेक का हिस्सा होता है ना, ये वाला, ये लंबा होता है। ऐसी महिलाएं अत्यंत सौभाग्यशाली और श्रेष्ठ कार्य कुशल होती हैं। आप ऐसी महिला को कोई भी कार्य दे दीजिए, कोई भी कार्य, चाहे जैसा कार्य हो, यकीन जानिए उसकी सदगति ही होगी। वो कार्य इस तरीके, इस पारदर्शिता के साथ में किया जाएगा कि उसमें आप कोई कमी जीवन काल में कभी निकाल ही नहीं सकते। पहली बात तो ऐसी महिलाएं कोई काम हाथ में लेंगे नहीं। अगर हाथ में लिया है तो फिर उसके लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, वो कार्य को पूर्ण करके ही छोड़ेंगी, भले उनका कितना भी नुकसान हो जाए। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है। प्रिय दर्शकों, लक्षण विज्ञान के आधार पर संक्षिप्त रूप से हमने आपको ये बताया कि किसी महिला के अंदर अगर ये सारी चीजें पाई जा रही हैं तो उसकी खासियत क्या है, उसकी महत्ता क्या है। आने वाले अंकों में हम आपको कानों के आधार पर और दांतों के आधार पर, शायद आपके लिए हास्य का विषय हो लेकिन ऐसा है नहीं, सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के हर अंग के बारे में बताया गया है। कानों और दांतों के आधार पर, साथ ही साथ हाथ की हथेलियों के आधार पर आपका भविष्य कैसे जान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अनुमति प्रदान करिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।